भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी। श्रीलंका से आपने मैच जीतना था, 65 रन के मार्जिन से जीतना था, लेकिन 65 रन के मार्जिन से तो नहीं जीते, लेकिन 212 के टारगेट पे भी मर मर के जीते आप। बहरहाल जीत गए, लेकिन ये जीत आपके किसी काम की नहीं रही। अब चले माशाल्लाह आप हार गए, आप बाहर हो गए, तो चले माशाल्लाह बात करते हैं आपकी परफॉर्मेंस की, सबकी कुंडलियाँ निकलवाते हैं। बैटिंग पे बात करें तो साहिबजादा फरहान ने 383 रन्स बनाए, इस टॉप स्कोरर भी है इस टूर्नामेंट के। उसके अलावा तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया। आगा जी हों, बाबर जी हों, शदाब खान हों, साइम अयूब हों, तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया। साइम अयूब को इस मैच में ड्रॉप कर दिया था। अगर ड्रॉप ही करना था तो पहले क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने उसको देखा है ना ऑलरेडी। सिर्फ बायलेटरल में स्कोर करते हैं, उससे पहले एशिया कप में भी वो यही था, डॉट 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 उससे डक डक पे जा रहे थे, और इसी मैच में जो है वो इसी तरह ही आउट हुए। अगर उनको ड्रॉप करना था तो उससे पहले ड्रॉप कर लेते। आपने इतने बड़े आपने सीनियर प्लेयर फ़खर जमान को जो है वो बाहर बिठाया हुआ था। इम्पोर्टेंट मैच इंडिया वाला भी आपने मिस कराया फ़खर जमान को। तो आए मुझसे कि कब डिसीजंस लेंगे आप एक राइट पर्सन को उसकी राइट जॉब देने के लिए। अगर आपने फ़खर जमान को खिलाना था तो उसे ओपनिंग क्यों नहीं खिलाया, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे क्यों खिलाया। तुक तो यही बनती है ना कि आप जिस प्लेयर को खिलाएं उसकी असल पोजीशन पे खिलाएं। अगर उनका कॉम्बो नहीं बन रहा, टीम में उसकी जगह नहीं बन रही, तो उसको ड्रॉप कर दे, खिलाने की फ़ायदा नहीं है। सेम चीज़ वो बाबर आजम के साथ हो रही है। वो बाबर आजम नंबर 4 का प्लेयर ही नहीं है यार। उनकी जगह बनती है ओपनिंग में, या थोड़ा बहुत वो कर ले तो नंबर 3 पे कर लें, ताकि उनको कुछ बॉल्स मिल जाएं पावर प्ले में खेलने के लिए, ताकि वो अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर सके और टीम के लिए भी कुछ रन बना सके। मतलब सबको जो है वो टीम में घुसेड़ना ज़रूरी होता है। अगर कोई आपके प्लान्स में नहीं बन रहा तो उसे ड्रॉप ही कर दें। अपना मिडिल ऑर्डर में अपना मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बैट्समैन लेके आए। बाबर फ़खर को जो है नंबर 4, नंबर 5 पे रखना ज़रूरी था। फ़खर जमान को आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बिठा के रखा, आखिरी मैच में खिलाया, उसने कमाल की बॉलिंग की। आपके होश हवास उड़ गई थे यार कि आपने क्या कर दिया। इंडिया के खिलाफ अहम मैच में आपने फ़खर जमान को बिठा के रखा था। ये कोई तुक होती है, ये कोई कैप्टनसी है, ये कोई कोचिंग है। फारिग लोग बैठे हुए टीम में यार, कसम खुदा की। सलमान अली आगा क्यों है टीम में, मुझे समझ नहीं आती। जिस बंदे की टीम में भी जगह नहीं बनती, उनको हम जो है वो कप्तान बनाया हुआ होता है। अब ये भी बातें चल रही है कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो शादाब खान को जो है वो कप्तान बनाएगा। शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी T20 टूर्नामेंट में। यही तो आपके करतूत है, यही तो आपके काले कारनामे हैं जिनके बेसिस पे आपने अब पूरी टीम को तबाह बर्बाद कर दिया है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स। कोई अगर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो तो कुछ टीम का बने ना। पूरा सिस्टम करप्ट है। पूरा सिस्टम का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है आप लोगों ने। मतलब क्या है यार। 212 रन का टारगेट आपने बनाया था श्रीलंका के लिए, और आपने सोचा था कि 147 पे उनको रोक के जो है आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेंगे। 147 पे तो नहीं रुके आप, 212 चेज करना आपके लिए मुश्किल हो गया था। वो शाहीन शाह अफरीदी साहब, जिनको आप प्रीमियर फास्ट बॉलर कहते हैं, हर मैच में आ जाते हैं, वो अपनी 4 ओवर में 50 दे के जाते हैं। इस मैच में भी 4 ओवर में 48 रन दे के वो चले गए। आखिरी ओवर में उनसे 28 जो है वो डिफेंड नहीं किए जा रहे थे। और अच्छा भला उस अंपायर का जिन्होंने आखिरी बॉल पे जो है वो वाइड नहीं दिया, अदरवाइज ये गेम भी हाथ से निकल गया था। फिर भी यू वर बी ह्यूमिलेटेड बाय श्रीलंका। आखिरी मैच भी जो आप नहीं जीत पाते, आपकी क्या इज्जत रह जाती। भाई एक काम करो, आप छोड़ो, आप लोगों की क्रिकेट आपके खेलने की बस की बात नहीं है। कुछ और ही कर लो। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, आप क्रिकेट बोर्ड को चलाना है, तो वो कुछ अच्छे तरीके से चलाओ, कुछ अपना सिस्टम बनाए, कुछ मेरिट बेस पे प्लेयर्स लाओ, मेरिट बेस पे सिलेक्शन करो, और मेरिट बेस पे उनको राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर के लिए आप सिलेक्शन करेंगे तभी आप वो कामयाब होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे।
टूर्नामेंट से आप निकल गए, अब बाहर हो गए, 2-3 दिन आप जो सोशल मीडिया कैंपेन्स का हिस्सा रहेंगे, उसके बाद हर कोई भूल जाएगा, फिर से सेम चीज़ दोहराई जाएगी, सेम चीज़ें की जाएंगी, शादाब खान को कप्तान बनाया जाएगा, या फिर कोई ऐसी सिलेक्शन होगी जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अगर चेयरमैन साहब देखें, मोहसिन नकवी साहब, वसीम अकरम, रमीज़ राजा एंड वक़ार यूनुस जैसे बंदे जो है वो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है। और क्रिकेट को रूल कौन कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब, जिनको क्रिकेट की सी का भी पता नहीं है। तो इस तरह चलेगा ना आपका सिस्टम, इस तरह ही चल सकता है। सलमान अली आगा जो T20 के बैटर भी नहीं है, उनको T20 का कप्तान बना दिया है। प्रीमियर फास्ट बॉलर, पिछले कई टूर्नामेंट्स में जो है ऐसी तरह पिटाई खा के जो है वो पाकिस्तान को बर्बाद चुका है, फिर भी आपने उसको बार बार खिलाना है। शादाब खान का भी यही हाल है, हर टूर्नामेंट्स में यही करते हैं। आपने PSL के स्टार्स लेके आए, फिलहाल लीग में उन्होंने परफॉर्म किया, फिलहाल लीग में परफॉर्म किया। जब अपनी नेशनल टीम में आते हैं सब तो फुस हो जाते हैं ना, फिर उनका क्या फ़ायदा है? एक ही बंदे की राइट सिलेक्शन हुई है, वो है साहिबजादा फरहान, जिन्होंने जो यूँ समझें कि डोमेस्टिक का रगड़ा खा के 3-3, 4-4 साल तक वो सेंचुरियाँ 50 स्कोर करते रहे। आपने सिलेक्शन नहीं किया, टाइम लिया, टाइम लेके अब जब सिलेक्शन की तभी जाके वो बंदा इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह कोई भी एक या 2 इनिंग्स में आपने टीम में नहीं लाना होता ना। एक टूर्नामेंट में अच्छा कर दिया, एक सीरीज़ में अच्छा कर दिया, तो उसको आपने उठा के जो टीम में डाल दिया। इस तरह नहीं होता भाई। उसको यूँ समझे कि पक के आना पड़ता है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से, तभी जाके उनकी नेशनल टीम में सिलेक्शन होनी चाहिए। बट यहाँ पे सिस्टम भी उड़ा हुआ है। किसी ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेल ली किसी टूर्नामेंट में, किसी लीग में, या फिर किसी ने 1-2 टूर्नामेंट में अच्छा स्कोर्स कर लिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, तो आपने उसको टीम में सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद आपने उसे वो ICC टूर्नामेंट्स में भी छोड़ दिया। बायलैटरल में 5 बायलैटरल आपने तबाह करवा दिए उसके पीछे। तो प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। तबाह बर्बाद कर दिया क्रिकेट को। कहाँ वो 19s के लौंडे जिन्होंने भारत और बड़ी बड़ी टीमों के नाक में दम कर रखा हुआ था, कहाँ ये कुदरत का निज़ाम वाले लुच्चे लफंगे, सारा मूड ख़राब कर दिया जाए। चलो हट।